हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, काइजू शब्द सुनने में थोड़ा प्लेफुल, थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन जापान में इसका मतलब हंसी मजाक बिल्कुल नहीं होता। यहाँ काइजू का मतलब होता है चलती फिरती तबाही, एक ऐसी फोर्स जो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स में ही शहरों को मैप से मिटा देती है। और दोस्तों, जब हम काइजू की बात करते हैं तो यहाँ दो नाम ऐसे हैं जो बाकी सब पर शैडो की तरह छा जाते हैं। फर्स्ट, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, और सेकंड, गैमरा गार्जियन ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, यहाँ डिकेड्स से फैंस एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा डेंजरस है, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये दोनों कभी टकरा गए तो क्या होगा। वैसे दोस्तों, ये दोनों जनरेशन से ही एक ही दुनिया में रहे हैं, सिटीज डिस्ट्रॉय की है, कभी ह्यूमैनिटी को बचाया है तो कभी एक्सटिंक्शन को चैलेंज किया है, फिर भी कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए अंटिल नाउ। तो आज हम इन दोनों की ओरिजिन्स, पावर्स, वीकनेसेस और रॉ डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि अल्टीमेट काइजू का क्राउन आखिर कौन डिजर्व करता है। तो दोस्तों, एंड तक बने रहना, क्योंकि ये बैटल जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बर्थ ऑफ अ नाइटमेयर, गॉडजिला 1954। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के घाव अभी भी ताजा थे। तब यहां जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखी थी। यहाँ इंसानियत ने न्यूक्लियर पावर का असली चेहरा पहली बार देखा था। लेकिन फिर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ने पैसिफिक ओशियन में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग शुरू कर दी, एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक। और फिर दोस्तों, किसी ने ये नहीं सोचा कि ओशियन के डेप्थ्स में कुछ और भी सुन रहा था। यहाँ रेडिएशन ने एक एंशिएंट फोर्स को जगा दिया, एक ऐसी चीज जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, गॉडजिला। तो यहाँ गॉडजिला सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो था ह्यूमन एरोगेंस का रिजल्ट। 350 फीट से ज्यादा टॉल, लगभग 90,000 टन का वेट। और गॉडजिला सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि वो अनस्टॉपेबल भी था। और फिर दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि गॉडजिला बाय नेचर एविल नहीं था। यहाँ उसे ह्यूमैनिटी से नफरत नहीं थी, लेकिन उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही दुनिया को पॉइजन कर देती थी। जहाँ गॉडजिला चलता वहाँ शहर राख बन जाते, पानी रेडियो एक्टिव हो जाता और लाइफ खुद ब खुद मरने लगती। पर दोस्तों, ट्विस्ट यही है कि यहाँ गॉडजिला कभी ह्यूमैनिटी का दुश्मन बनने के लिए क्रिएट ही नहीं हुआ था। और फिर जब भी अर्थ के बैलेंस को कोई थ्रेटन करता तो गॉडजिला आता। तो यहाँ वो डिस्ट्रक्शन भी था और प्रोटेक्शन भी। Why Godzilla is called द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। दोस्तों, यहाँ गॉडजिला की स्ट्रेंथ फ्रैंकली बोले तो एब्सर्ड लेवल की है। यहाँ वो ऐसे काइजू को उठाकर फेंक चुका है जो मिलियंस ऑफ टन्स के थे, जैसे ग्रेविटी उसके लिए कोई रूल ही ना हो। यहाँ सिर्फ फिजिकल पावर ही काफी होती तो भी गॉडजिला टॉप टायर होता। लेकिन यहाँ असली डर उसकी एबिलिटीज में छुपा है। यहाँ गॉडजिला अपनी पूरी बॉडी से न्यूक्लियर पल्स रिलीज कर सकता है, एक एक्सप्लोसिव वेव ऑफ रेडियो एक्टिव एनर्जी जो आसपास के सब कुछ वेपोराइज कर देती है। और दोस्तों, फिर आता है उसका आइकॉनिक वेपन एटॉमिक ब्रेथ, एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ न्यूक्लियर फायर जो स्टील को मेल्ट कर देता है, माउंटेन्स को ड्रिल कर देता है और दूसरे काइजू को सेकंड्स में इरेज कर सकता है। और जब गॉडजिला अपने रेड स्पाइरल हीट रे मोड में जाता है तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पर दोस्तों, ये सब भी उसका सबसे स्कैरी पार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी लॉजिक को भी तोड़ देती है। यहाँ वो सरवाइव कर चुका है वोल्केनिक इरप्शंस से, प्लेनेट लेवल इम्पैक्ट से, ब्लैक होल से और स्पेस गॉडजिला के कोरोना बीम जैसे अटैक्स से। यहाँ उसके सेल्स खुद रिजनरेट करते हैं और उसे भागने की जरूरत नहीं होती और छुपने की भी नहीं। और हाँ दोस्तों, बिजली उसे और स्ट्रॉन्ग बना देती है। यहाँ गॉडजिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइटनिंग को स्काई से खींचकर अपने आप को एक लिविंग न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेता है। और फिर फुल पावर पे वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से खुद को लॉन्च करके फ्लाइट भी अचीव कर चुका है। तो गॉडजिला को मार देना एंड नहीं होता, बल्कि वो हमेशा वापस आता है। इसीलिए मॉन्स्टर्स उससे डरते हैं, इसीलिए ह्यूमैनिटी उसके सामने झुक जाती है।
बट इवन किंग्स हैव फ्लॉस। हाँ दोस्तों, यहाँ गॉडजिला इनविंसिबल नहीं है, उसकी रीजनरेशन पावरफुल है लेकिन इंस्टेंट नहीं। कभी कभी क्लोज कॉम्बैट में उसे ओवरवेल्म किया गया है और रेयर मोमेंट्स में स्ट्रेटेजी ने स्ट्रेंथ को बीट किया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो कभी चेंज नहीं होती कि गॉडजिला कभी रिट्रीट नहीं करता, यहाँ मरते हुए भी वो लड़ता है। एंटर द गार्जियन गैमरा 1965। दोस्तों, अब चलते हैं 1965 की तरफ। यहाँ ये एरा द स्पेस एक्सप्लोरेशन का, टेक्नोलॉजी के सपनों का और लिमिटलेस इमेजिनेशन का था। वहीं फिर अगर गॉडजिला न्यूक्लियर फियर का सिंबल था, तो गैमरा साइंस फिक्शन और एंशिएंट मिथ का मिक्स था। यहाँ लोर के अकॉर्डिंग एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन जिसे अक्सर एटलांटिस से जोड़ा जाता है, इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने गॉड बनने की कोशिश की। और उनकी सबसे बड़ी गलती एक मैसिव फ्लाइंग वेपन बनाना, जो बाद में उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। और फिर उसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ और बनाया, एक प्रोटेक्टर गैमरा। यहाँ गॉडजिला के अपोजिट गैमरा स्पेसिफिकली अर्थ और खासकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। ये यहाँ जायंट टर्टल जैसे दिखता है और लोग अक्सर समझ लेते हैं कि वो स्लो होगा, और यही एज्यूम्पशन जानलेवा होती है। गैमरास टेरिफाइंग पावर सेट। दोस्तों, गैमरा की फायर नॉर्मल फायर नहीं होती, वो यहाँ प्लाज्मा लाइक फ्लेम है जो 3.6 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होती है। यहाँ ये फ्लेम पानी के अंदर भी जल सकती है और जिस चीज को वो टच करे वो इंस्टेंटली इरेज हो जाता है। दोस्तों, गैमरा एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और मिड बैटल खुद को हील और पावर अप कर सकता है। मिसाइल्स, लेजर्स, एक्सप्लोजन्स सब उसके लिए फ्यूल बन सकते हैं। और फिर टर्टल होने का असली फायदा शेल। यहाँ गैमरा अपने शेल में रिट्रैक्ट हो सकता है जिससे उसकी डिफेंस इंसेन लेवल तक बढ़ जाती है। पर दोस्तों, ये कोई नॉर्मल टर्टल नहीं है, यहाँ गैमरा फ्लाई करता है जेट लाइक प्लाज्मा प्रोपल्सन के साथ। मैक 3 की स्पीड से एक स्पाइनिंग फ्लाइंग वेपन बन जाता है जो सिर्फ पास होने से ही सिटीज फ्लैटन कर सकता है। वैसे दोस्तों, वो भी सरवाइव कर चुका है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, कंटिन्यूअस लेजर बॉम्बार्डमेंट से, डीप स्पेस से। और फिर मोस्ट काइजू से अलग गैमरा इंटेलिजेंट भी है, उसने एलियन टेक्नोलॉजी एनालाइज की है, रिपेयर की है, इम्प्रूव की है। तो यहाँ वो सिर्फ फाइट नहीं करता बल्कि वो अडेप्ट करता है। और उसका सबसे खतरनाक वेपन है अल्टीमेट प्लाज्मा, एक एनर्जी ब्लास्ट जो सेकंड्स में पूरी सिटी वाइप कर सकता है। गैमरास हिडन वीकनेसेस। लेकिन दोस्तों, गैमरा परफेक्ट भी नहीं है। यहाँ उसके लिम्स, आर्म्स, लेग्स, नेक शेल जितने ड्यूरेबल नहीं होते, और अगर वो टाइम पे रिट्रीट ना करे तो सस्टेन्ड डैमेज उसे क्रिपल कर सकता है। और फिर आता है उसका सबसे फेमस फ्लॉ, यहाँ गैमरा बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये मोरल रिस्ट्रेंट हीरोइक है, लेकिन बैटल में एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। द अल्टीमेट शोडाउन गॉडजिला वर्सेस गैमरा। दोस्तों, अब असली सवाल, जब ये दोनों लेजेंड्स टकराते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ सच बोले तो गैमरा फास्ट है, गैमरा इंटेलिजेंट है, गैमरा डेवेस्टेटिंग है, लेकिन गॉडजिला वो तो कुछ और ही चीज है। जहाँ गैमरा न्यूक्लियर ब्लास्ट सरवाइव करता है, वहाँ गॉडजिला उन्हें एब्जॉर्ब करता है। जहाँ गैमरा स्काइज डोमिनेट करता है, वहाँ गॉडजिला ब्लैक होल से बाहर निकल चुका है। और जहाँ गैमरा का अल्टीमेट प्लाज्मा सिटीज इरेज करता है, वहाँ गॉडजिला प्लेनेट लेवल फोर्सेस एंड्योर कर चुका है। तो यहाँ प्रोलॉन्ज्ड बैटल में गैमरा की स्पीड उसे अर्ली एडवांटेज देगी, हिट एंड रन अटैक्स, एरियल स्ट्राइक्स, कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन फिर जैसे ही गॉडजिला एक सॉलिड हिट लैंड करता है तो गेम पूरी तरह चेंज हो जाता है। यहाँ गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ गैमरा की डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देगी। उसका मास, उसकी ड्यूरेबिलिटी गैमरा की एनर्जी रिजर्व से ज्यादा लंबी चलेगी। और क्लोज कॉम्बैट में गॉडजिला की रॉ स्ट्रेंथ डिसिसिव होगी। तो फिर एंड में गैमरा लड़ेगा एक गार्जियन की तरह और गॉडजिला लड़ेगा एक गॉड की तरह। फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, ये दोनों मॉन्स्टर्स लेजेंड्स है, ये दोनों अलग एरास, अलग फियर्स और अलग होप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब सब कुछ वैध किया जाता है तब गॉडजिला स्टैंड सुप्रीम बन जाता है, सिर्फ डिस्ट्रॉयर के रूप में नहीं बल्कि नेचर की अल्टीमेट फोर्स के रूप में, ट्रू किंग ऑफ द मॉन्स्टर वर्ल्ड। तो अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम एग्री करते हो
या तुम्हें लगता है गैमरा कोई तरीका निकाल सकता है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी ड्रॉप करो। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।